10 टिप्स जिनसे आपको मिलेगा अपनी बाइक से सबसे बेस्ट माइलेज। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इन्हीं टिप्स से मैंने अपनी जिक्सर 155 में 58 का माइलेज अचीव किया है। पॉइंट वन बहुत ही बेसिक, अच्छे से अपनी बाइक की सर्विस करना। अच्छे से का मतलब है सिर्फ ऑयल चेंज नहीं करना, एयर फिल्टर साफ करना, ऑयल फिल्टर को चेंज करना, उसके अलावा जो भी मूविंग पार्ट है वहाँ लुब्रिकेशन करना और स्पार्क प्लग एक्सेट्रा को भी साफ करना। सेकंड टिप कि बाइक को जो है रेस बाइक की तरह नहीं चलाना है, स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं। तो तेज़ चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी गली के अंदर आप करते हैं, सडनली तेज़ किया और फिर ब्रेक लगाया, वो नहीं करना है। और इससे जो है बहुत फ्यूल वेस्ट होता है। आराम से बाइक को उठाइए और अगर आपको कहीं पे रेड लाइट दिखती है या ट्रैफिक दिखता है तो पहले से ही अपनी पूरी रेस डाउन कर दीजिए ताकि आखिरी में जाके ब्रेक ना लगाना पड़े। थर्ड पॉइंट है कि देखिए हम लोग है ना पार्किंग में कई जगह पे बाइक खड़ी करते हैं तो धूप में खड़ी रहती है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट जो है पेट्रोल का वेपर बन के निकल जाता है, भाप बन के निकलता है। तो अगर हो सके तो गाड़ी को छाया में करें या फिर उसको कवर करके। फोर्थ पॉइंट रहता है बाइक का टायर प्रेशर। तो टायर जो है वो रोड पर ग्रिप बनाने के काम आते हैं, तो अगर उसमें हवा रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा रोड पे चिपकते हैं और उससे फ्रिक्शन बढ़ता है और आपका माइलेज कम होता है। और अगर हवा ज़्यादा भरती होगी तो बहुत कम एरिया रह जाता है वहाँ पे कांटेक्ट के लिए। इसीलिए आपको एक आइडियल टायर प्रेशर बताया जाता है जिस पे चलने पे आपकी गाड़ी का माइलेज सही आता है और रोड पे ग्रिप भी सही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कब गाड़ी चालू करनी चाहिए, कब बंद करनी चाहिए। जब इंजन चालू होता है तो लगभग 30-40 सेकंड का फ्यूल एक साथ ले जाता है। इसीलिए अगर आप किसी रेड लाइट पे रुकते हैं जहाँ पे लगभग 30 सेकंड से ज़्यादा अगर लाइट है, 40-50 सेकंड का लाइट है, तो आपको गाड़ी बंद करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाइक चलाने की स्पीड रेंज। देखिए आरपीएम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंजन का आरपीएम अगर आपका 4000 4500 के बीच में चल रहा है तो उस वक्त आपको एक परफेक्ट कंडीशन होती है। उस वक्त आपकी जो भी स्पीड होती है आपकी बाइक की, उस पर आपको यूजुअली सबसे बेस्ट माइलेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको फ्यूल भरवाना है तो एक बार में थोड़ा ज़्यादा फ्यूल भरवाइए। जैसे आधी टंकी तक आप भरवा सकते हैं, एक साथ 5 से 6 लीटर टैंक भरवाए। क्योंकि जब आप बार बार 100 रुपये 50 रुपये का फ्यूल डलवाते हैं तो जब आप वापस से रिफिल करने जाते हैं तो उसका ढक्कन खुलता है और थोड़ी बहुत वेपर बाहर निकलती है। और इस वजह से कई बार आपको अननेसेसरी अपनी बाइक को रोकना पड़ता है या कहीं और जा कर के आपको पहले फ्यूल भरवाने जाना पड़ता है, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा फ्यूल वेस्ट होता है। अगर आपकी बाइक पुरानी हो गई है तो आपको एक नया स्पार्क प्लग लगाना चाहिए ताकि उसकी जो स्पार्किंग से बर्निंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी हो सके और आपका फ्यूल ज़्यादा अच्छा माइलेज दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, हम सब जानते हैं कि बाइक के अंदर जो है अब एक स्पीड के साथ में गियर अलग अलग बदलते रहते हैं। तो आपकी जो भी स्पीड चल रही है उसके अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट कीजिए, अप या डाउन जो भी है। क्योंकि एक्यूरेट स्पीड में आप एक्यूरेट गियर अगर रखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। एक पॉइंट ये भी है कि सुबह आप चाहे गर्मी के दिन हो चाहे सर्दी के दिन अपनी बाइक को लेकर निकलने से पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चालू करते हैं तो 15 से 20 सेकंड के लिए एक बार उसको वार्म अप होने दें, उसके बाद आप आगे चलें। दूसरा, आप कहीं पे भी अगर खड़े रहते हैं, अगर आपको 5-10 सेकंड से ज़्यादा खड़े रहना है तो क्लच दबा के गाड़ी खड़ी ना रखें, न्यूट्रल में आइए और उसमें रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्लच दबाने से बहुत ज़्यादा आपका फ्यूल वेस्ट होता है। इसी तरह अगर आप ट्रैफिक में भी चल रहे हैं तो कोशिश करके कम गियर पे चलाइए गाड़ी, ना कि बार बार क्लच दबा करके और इस तरह से आप चलाएं। एक और छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आपकी कार्बोरेटेड गाड़ी है तो हर 5 या 6 सर्विस में कम से कम एक बार आप कार्बोरेटर के अंदर से जो फ्यूल को बाहर निकालते हैं, पुराने गंदे फ्यूल को, वो करें। या फिर आप अपना जो फ्यूल फिल्टर है सिर्फ उसकी सफाई करवा दें, तो उससे पुराना जो फ्यूल है जिसमें थोड़ा डर्ट है, डस्ट है, वो बाहर निकल जाएगा और वापस से क्लीन सप्लाई हो जाएगी। एक और पॉइंट कि कुछ पार्ट्स हैं जो आपके गाड़ी के फ्री रोटेशन को, उसके फ्रीली घूमने को रोकते हैं। तो आपके ब्रेक पैड्स हो गए, आपके चैन सेट हो गया, पीछे के डिस्क ब्रेक्स वगैरह कुछ भी हो गए, इनका ध्यान रखिए। लुब्रिकेशन इनका करवाइए या क्लीन इनको करवा के रखिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें रिप्लेस कीजिए, वरना ये घिसके और आपके चलने में जो है फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाइक में जो है एरोडायनेमिक बहुत काम करती है। तो अगर आपकी बाइक नेकेड है तो आप उसके लिए एक आफ्टर मार्केट विंडशील्ड या वाइज़र जो होता है वो लगा सकते हैं, जैसा आप कोई एनएस के अंदर जिक्सर में एफजी में दिखता होगा, तो ऐसा आप लगा सकते हैं। उससे थोड़ी आपकी एरोडायनेमिक अच्छी होगी। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने
कमेंट में सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या आप नया वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं।